ओम शांति। 20/1/2025। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसीलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के है। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है, योग या याद से। याद और नॉलेज, यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो यह है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर भी हूं। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है। जान किसको गए हो? सृष्टि के चक्र को। सृष्टि कहाँ होती है? स्थूल वतन में। लेकिन बाबा ने क्या बोला? सृष्टि चक्र को जान गए हो। किसको किसको? मूल वतन और सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है। वरना स्थूल वतन की नॉलेज तो बहुत से ब्राह्मणों में है, तुमको भी है, लेकिन जो नॉलेज बाप में है, मूल वतन और सूक्ष्म वतन, वो तुमको अभी मिली है। तो नॉलेज को भी धारण करना है और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंचते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंचते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। यह दादा माँ भी है, वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है। अभी जैसे बैठे कहाँ हैं? बाप दादा के घर में बैठे हैं। यह दादा माँ भी है, वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है, परंतु यह मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी अडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है, रचना भी है अडॉप्टेड। जो माँ है वो मुकर्रर की जाती है, इनको भी अडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है, रचना भी है अडॉप्टेड। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। प्रवेश करना या अडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ बनाते हैं, तो खुद को भी बनना पड़े। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं
कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूं बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल कल तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। ऊपर क्या बोला कि अभी तुम जैसे कि कहाँ बैठे हो? हाँ, किसके घर में? बाप दादा के घर में ही बैठे हो। ये तो माँ है और वो बाप अलग है। यहाँ क्या बोला? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापस घर जाकर फिर नंबरवार पार्ट बजाने आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई अब की है और ट्रांसफर कब होंगे? अंत में आएगा। माना जो पढ़ाई का संस्कार पड़ गया उसी अनुसार क्या चलेगा? आपका पुरुषार्थ चलेगा, तो अंत में उसके अनुसार ट्रांसफर हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। अभी जो वर्तमान पुरुषार्थ करने का जो मादा है, कल्प कल्प क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाना। माना वो प्रूफ हो जाना नहीं, कोई चीज सिद्ध हो जाती है माना पक जाती है, तो वही क्या हो जाएगी? आत्मा के अंदर नूंद हो जाएगी। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। 3 रास्ते हो गए ना, त्रिमूर्ति रास्ता, 3 मूर्ति, उनके फॉलोअर्स अलग अलग, तो सबके रास्ते भी कैसे हैं? किसी की मंजिल है कि नया जन्म लेके स्वर्ग में आए, किसी को इसी शरीर से जाना है और किसी को शरीर भी सड़ाना नहीं, यही उसकी आयु को बढ़ाना है। त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे यह वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे, फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मनाभव का अर्थ भी यह है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मनाभव का अर्थ क्या है। यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा? नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है, वह प्रिंस है। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावन हार कौन भूल गए हैं? उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। सर्वव्यापी तो चलो बहुत बड़ी ग्लानि हो गई, लेकिन क्या बोला? कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में कौन है? वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बोलो, ये अज्ञान सुना कभी? क्या समझाते हैं, कोर्स कराते हैं तो? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों में कौन है? शिव बाबा। अब बाबा कह रहे हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली,
यह भी ठीक है। तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है और गार्डन बहुत छोटा होता है। छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है। कांटों के जंगल को क्या होता है? आग लगती है, क्योंकि वहां क्या नहीं है? ज्ञान की नमी नहीं है। गार्डन बड़ा नहीं होता। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भले दान पुण्य आदि करते हैं, अल्प काल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही हैं। जबकि ऊपर क्या बताया कि दान देने से मनुष्य को क्या होता है? जन्म अच्छा मिलता है और दूसरा खुशी होती है कि हमने कुछ, क्योंकि जहां जहां आप अपने स्वार्थ से हटकर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? आत्मा को खुशी होती है, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा स्वार्थी थोड़ी है, जो उसका ओरिजिनल संस्कार है। तो जब भी वो ओरिजिनल संस्कार के अनुरूप कुछ भी दान पुण्य करती है तो खुशी होती है। तो यहाँ बोला भले दान पुण्य आदि करते हैं, अल्प काल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि कर दी है। वह समझते हैं कि यह हम महिमा करते हैं कि क्या ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं यह इन्हों की उल्टी मत है। क्यों? सर्वशक्तिमान है नहीं, फिर क्या बोलता है मुरली में? मैं भी ड्रामा के बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि मैं जो चाहूं सो करूं, ड्रामा अनुसार ही मुझे आना पड़ता है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं। यह मैं लोन पर लेता हूं, इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंचते ऊंच निराकार बाप। रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल ना सके। अब बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। अगर बच्चे नहीं बने, आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं बने, तो निराकार बाप से वर्षा नहीं मिलेगा। बोला ना, बच्ची को तो नहीं मिलता, तो देहभान है, तभी तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हैं। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। यह बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भले तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं।
तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है। वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है, ऊंच से ऊंच बाप ही है, जो भारत को 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है। बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। त्रिमूर्ति के साथ क्या होना चाहिए? शिव जयंती के साथ त्रिमूर्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो शिव जयंती सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं तो किसका जन्म होता है? ब्रह्मा का जन्म होता है। बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। पहले पहले जन्म किसका होगा? ब्रह्मा का। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बने तो उन बच्चों का जन्म, और फिर एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। यह भी ड्रामा में नोंद है। यह भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, सुखधाम शांतिधाम को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन मनाभव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए? ऊंच से ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है। तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंच से ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। बन तो सकता है ना? झंडा चढ़ा दो जो सब देखें। सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा, इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आपे ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। कब? जब उनको कौन से चित्र क्लियर होंगे? कल्प वृक्ष और दूसरा ड्रामा चक्र, तो अपना अपना हिसाब निकाल लेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है क्राइस्ट कब आया। इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती हैं? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है। हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदलकर साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं, कहते भी हैं। बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैम्प बनानी चाहिए। इन स्टैम्प बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है।
परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बिगर राजधानी थोड़े ही स्थापन होगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। कहाँ है दूसरों को समझाने की मेहनत? बोला मेहनत बिगर राजाई स्थापन थोड़े ही होगी। फिर बोला चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। दूसरों को समझाने में चढ़ना गिरना होता है क्या? चढ़ना और उतरना किस में होता है? जब स्वयं का पुरुषार्थ चलता है। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है। बच्चों को बहुत मीठे थे मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं। इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। सुखधाम और शांतिधाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान है, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। किसकी बात बताई? जो प्रवृत्ति में है, लेकिन हेडिंग क्या था? देह संबंध और वैभव तीनों से ही स्वतंत्र, इनके बंधन से स्वतंत्र, बाप समान कर्मातीत भव। तो जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। सोचने में ही नष्टो मोहा के लिए क्या बोला है? सबका पेपर होगा और रिजल्ट कैसे निकलेगी? 1 सेकंड भी डिले किया तो उसका पद नीचा हो गया, क्योंकि 1 सेकंड लगा है ना सोचने में। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। जो इन बंधनों से स्वतंत्र हैं वो बाप समान स्थिति के समीप हैं। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। सिर्फ शक्ति रूप बनना, उसमें स्नेह का स्वरूप एकदम मर्ज हो जाए, वो नहीं। स्नेह भी हो और सहयोग भी हो। शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, या संगठन में चलने की, या सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आठ 7/2024। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना। श्री कृष्ण ही बड़ा बना
तो उसकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना, नारायण बन गया, तो फिर कोई ग्लानि नहीं की। क्यों ऐसा? हाँ, जब बाप प्रवेश है तो जो लीलाएं करते हैं तो उस कारण से ग्लानि किसकी होगी? जिसमें प्रवेश है। और जब बड़ा हो गया, माना बड़े रूप में प्रत्यक्षता हो गई, कोई भी चीज जब शुरुआत होती है उसकी, तो कितनी, जब यज्ञ शुरू हुआ तो उस समय कैसी स्थिति थी? कोई मानने को तैयार नहीं। लोग क्या करते थे? दरवाजा बंद कर देते थे जब कोई सुनाने के लिए आते थे। लेकिन अभी ऐसा है तो अब तो उतनी ग्लानि नहीं है, तो अब क्या हो गया? बड़ा रूप हो गया ना उसका। अगला है, अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं कृपा करो शक्ति दो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो। बच्चे क्या कहते हैं? कृपा करो, शक्ति भरो। और बाप कहते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। क्या बोला पीछे? हाँ, तो कृपा आशीर्वाद कौन करता है? भक्ति मार्ग में भी कृपा किससे मांगते हैं? टीचर से कभी मांगते हैं? एक लगाएगा, क्योंकि टीचर इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो उससे कोई कृपा कभी मांगी? कायदा ही नहीं है। कृपा कहाँ मांगते हैं? जाके गुरु से। तो टीचर के समय इतने अच्छे से पढ़ाई पढ़ ली होगी, इतने अच्छे से गुरु के बताए अनुसार। नहीं तो बोला है गुरु का बुलावा, तो किसका बुलावा? काल का बुलावा, तुमने उसकी भी परवाह नहीं की। तो फिर क्या हो? लास्ट में तुम्हारे लिए वरदानी पार्ट भी है ना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। जो अच्छे बच्चे होंगे वो ऐसे नहीं कि खड़े रहें हमें कृपा करो तो हम आगे बढ़ें, कोई इंतजार करें कि वो दिन आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, वो साल आएगा तब हमारी प्रोग्रेस होगी। अच्छे बच्चे तो क्या करेंगे? दौड़ते रहेंगे। 11/7/24। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई तो फौरन नोट करो। क्या करो? क्योंकि कदम कदम पर भूलें होती हैं। थोड़ा भी क्रिमिनल दृष्टि गई और क्या हुआ? भूल हुई तो फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़ी ही हैं। अगला है, साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहां भी होंगी, वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे। जो साइंसदान है, जो यहाँ बहुत इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी इन्वेंशन क्या हो रही है? उसको सही दिशा नहीं मिल रही, क्योंकि अभी समय ही वो चल रहा है ना, परिवर्तन होना है सृष्टि का। तो स्थापनाकारी चीजें तो बना नहीं सकते, लेकिन वो आत्माएं वहां भी जाएंगी। राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो? बोला है ना, आधे पाप आत्मा और आधे पुण्य आत्मा। तो हैं तो पाप आत्मा, इन्होंने कोई पुरुषार्थ थोड़ी किया है, तो राजा तो नहीं बनेंगे। लेकिन उनके पास जो बुद्धि है वो कहाँ काम आएगी? तुम्हारी दुनिया में स्थापना के काम आएगी। एक बाप से तुम कितना सीखते हो? एक बाप की दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। वहां भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। यहाँ कितना मर्तबा है साइंसदान का, और वहां तुम्हारी दुनिया में बाप को पहचानेंगे फिर भी क्या बनेंगे? नौकर चाकर। 12/7/24। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तारीख नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई ही नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे? बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है।
ना, इसकी भी कितने सारे कैटेगरी बताई। अमृत वेला 2-3 बजे को बोला, फिर 2:30 बजे, फिर लेकिन बोला 2:30 बजे भी कोई सिमरन तो कर ही नहीं सकता, लास्ट 3-4 बजे। और मनाने वाले कब से मनाते हैं? 12 बजे से। वो कोई प्रभात तो हुई नहीं, लेकिन जिनके लिए प्रत्यक्ष हुआ तो वो तो कहेंगे ना। 13/7/24 श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहां होती नहीं, घर घर में रोशनी यहाँ होने की है। वहां दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं, वहां तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है। वहां फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, ना कि दीपमाला। श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं, गद्दी पर बैठा होगा, लेकिन शास्त्रों में स्वयंवर या कोरोनेशन कहीं पर भी दिखाया नहीं है। फिर बोला सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का। लेकिन बात कहाँ की है? संगम की। जब दीपावली होती है, कब मनाते हैं दीपावली? राम सीता को क्या दिखाते हैं? वनवास से लौट कर आए तो दिए जलाए, तो कोरोनेशन ही कहेंगे ना, उनको राजगद्दी मिली थी। और श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं बहुत भपके के साथ, और राम का कोरोनेशन दिखाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं। अगला है रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके, दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। 16/7/24 का है। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है। विष्णु देवता तो ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पार्ट है नहीं। विष्णु देवता फिर भी ठीक है, ब्रह्मा का किसी को भी पता नहीं है कि एक ब्रह्मा जो दादा लेखराज के रूप में थे, वो ब्रह्मा तो कहा क्या हुआ, वो तो चला गया। जो लास्ट में ब्रह्मा की सीट पर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्ति है, उसका तो किसी को पता ही नहीं है। विष्णु देवता तो ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पार्ट है नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अगला है 17/7/24। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी होगी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। साक्षात्कार तो होना है, लेकिन कब साक्षात्कार हो? जब हमारे पास मार्जिन भी हो पुरुषार्थ की, तब हमें पता चले ना कि हमें कितना और दौड़ना है तो हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन ये साक्षात्कार कौन सा है? जो सब कुछ पूरा हो गया, टू लेट के बाद का साक्षात्कार। उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी होगी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आपे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। परंतु जितना देरी होती जाएगी, टू लेट होते रहेंगे। फिर कुछ भी जमा नहीं होगा। जितना इनको पुरुषार्थ, तुम तो अभी मेहनत करते हो कि आज चारों तरफ आवाज निकल जाए, अभी तुम मेहनत करते हो, लेकिन जिनको देरी हो जाएगी, देरी होती जाएगी, वो टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ भी जमा नहीं होगा। अगला है साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं, वह भी पिछाड़ी में आएंगे।
तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं। फिर वहां भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, और वो क्या बन गए इन्वेंशन करने वाले? दास दासी, क्योंकि वो उनको सुख देने वाले बन गए, उसके निमित्त बन गए। वहां तो सब सुख मिल जाने हैं, तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था तो होनी है, लेकिन पूरे अंकों से क्या हो, पास हो जाएं। पहले जो भी पेपर होते हैं नंबरवार, हर तरह के पेपर होते हैं ना, तिमाही, छमाही, फाइनल, तो पेपर को फुल पास करके, ऐसे नहीं किसी टेस्ट में फेल हो गए, किसी में पास हो गए, तो वहां तो फुल पास तो नहीं कहेंगे। तो फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। भले आपको आपका लक्ष्य दिख गया कि इतना इतना दौड़ी लगानी है तो वैकुंठ मिलना है, लेकिन जल्दी का नहीं, क्या होना चाहिए, रिफाइन होना चाहिए। ज्यादा ना हो लेकिन रिफाइन हो। अगला है, तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। जिन्होंने पहले सुना है, बेसिक नॉलेज ली है, एडवांस का ली है, जब तुमको सुनते हैं तो क्या कहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी अलग है। तो तुम कहेंगे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई, अब बाप गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कहते हैं। अलफ को समझा तो भी काफी है। अलफ को जानने से बे को जान ही लेंगे। अलफ माना अलफ माना खड़ा डंडा, लेकिन अलफ माना क्या बताया? हाँ, अलफ माना बाप, तुम्हारा पुरुषार्थ, और बे अर्थात बादशाही, माना तुम्हारा वर्षा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी। दुनिया भी छोटी, लाइट भी कम, ऐसा क्यों? जहां बहुत अंधकार है वहां क्या चाहिए? है रात लेकिन उसको दिन बनाना है, तो क्या करना पड़े? ज्यादा लाइट लगाएंगे तभी तो ऐसा लगेगा ना कि दिन है, लेकिन वहां क्या है, सदा ही दिन रहता है। तो थोड़ा सा ज्ञान, कितना, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, इतना भी अगर बुद्धि में है तो क्या है, बहुत लाइट हो गई। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते। भले है क्या, छोटा सा गांव, थोड़ी सी लाइट, छोटी सी दुनिया, मुख्य मुख्य रास्ते, लेकिन विशेषता क्या बताई, 5 तत्व कभी भी वहां पर चंचलता नहीं करते। अगला है, हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान का सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। कुछ ना कुछ मिस्ट्री है जो बाप कहते हैं तुमको अभी इतना इतना समझा दिया, बाकी सब गुप्त है। जब तुम बाप को इतना योग बल से खींच खींच के, सारा होता है ना वो इंजेक्शन, वो डिब्बी में से पूरी दवाई को क्या करता है, खींचता है। माना ये इंजेक्शन की पावर के ऊपर है ना कि वो अच्छे से खींच पाता है कि नहीं। तो तुम बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। टीचर के लिए भी कहेंगे ना, कल भी बोला टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा। माना टीचर को कब जाना है, जब तुम टीचर से तुमने क्या किया, जो कुछ भी उसके अंदर था वो सब कुछ तुमने खींच लिया, तो फिर वो बैठा थोड़े ही रहेगा, उसको कहाँ जाना है, ज्ञान थोड़ी टपकता रहेगा, फिर साइलेंस में जाना है। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा, कितना मजा आएगा। माना अभी तो आता है फिर हटाते हैं कि ना टपके, फिर टपकेगा ही नहीं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो, जैसे वह एवर प्योर है
तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी तब ऊपर चले जाएंगे। इसको कहा एवर प्योर, माना ये जो प्योरिटी तुमने संगम पर इतना गहराई से धारण की है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर क्या है तुम्हारे लिए, दूसरों के मुकाबले हमेशा ही क्या रहेंगे, प्योर रहेंगे। तो अपवित्रता की जब रिंचक भी नहीं रहेगी तब क्या होगा, क्या होगा तब, ऊपर चले जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ कहना है? ओम शांति। ओम शांति। जी, आज मुरली में आया कि प्रवेश करना या अडॉप्ट करना बात एक ही है। हाँ जी, बोला ना कि रथ मिल गया तो बाप भी आ गया, वरना बाप को ये पक्का हो गया कि ये रथ इस योग्य है कि इसको अडॉप्ट किया जाए, अडॉप्ट करना या प्रवेश करना। तब उस रथ को बाप फिर यूज करते हैं। उससे पहले तो त्याग देखते हैं ना, तो अडॉप्ट करना और प्रवेश करना, माना प्रवेश करके उसको इंस्ट्रूमेंट बनाना है। तो अब उसकी सारी जिम्मेदारी बाप ने अपने ऊपर ले ली। जिसको अडॉप्ट करते हैं उसकी पालना करनी पड़ती है, जो भी अडॉप्ट करते हैं। तो अब उसकी जिम्मेदारी बाप ने उठा ली, क्योंकि उसने सर्वस्व त्याग कर दिया। तो उसने त्याग किया और बाप ने सारी जिम्मेदारी ले ली, माना अडॉप्ट किया और प्रवेश करके अब वो जो भी बोलेगा तो जिम्मेदारी सारी बाप की है। हाँ जी। अच्छा, और फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि में सब में वही है। हाँ अब जी, इसको कहा जाता है अज्ञान। अब इसको कहा जाता है, पहले नहीं कहते थे अज्ञान, अब इसको कहा जाता है अज्ञान। मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीन मूर्तियां हैं, त्रिमूर्ति रास्ता बताया ना बाबा ने, बताया। मैं तो मुरली में केवल मन मना भाव की बातें ही बताता हूँ। बाकी जो उसमें एडिशन है, जो सेवा के बारे में ये विस्तार बहुत सी चीजें हैं, वो कौन बोलता है? उस दिन मुरली में बताया ना कौन बोलता है वो। ये ब्रह्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। यहाँ वहां की बातें कितनी सारी आती हैं, लेकिन मैं तो केवल मन मना भाव की बातें सुनाता हूँ। तो इसीलिए तो रास्ते भी देखो तीन तीन बताए ना, त्रिमूर्ति रास्ता। जिस मूर्ति के जो भी उसके साथ पार्ट बजाने वाले हैं, सबने अलग अलग रास्ता पकड़ा हुआ है ना। तो हर एक मूर्ति का अपना भी जो पुरुषार्थ है, और जो अव्यक्त आत्माएं हैं, जो ये वाणी में भी कई बार ये आपने सुना होगा, कई बार आता है कि मुझे याद करो, फिर आता है बाप को याद करो। अगर एक ही आत्मा ये वाणी चलाती है तो उसको ये कहना है, उसको तो एक ही जैसा बोलना चाहिए ना। हमेशा ही क्या बोलना चाहिए, मुझे याद करो। कभी कहते हैं बाप को याद करो, उस बाप को याद करो। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत सी नहीं कहूँ, अंदाज हो जाएगा ये तो, कि जैसे कोई दूसरा हमें ये समझाता है कि तुम उस बाप को याद करो जहां तुम्हें जाना है, ऐसा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। एक रिक्वेस्ट है, जो आज मुरली का स्टार्टिंग में जो प्रश्न आया ना, उसका उत्तर हाँ एक जी, बार रिपीट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। दो प्रश्न थे आज की मुरली में। हाँ जी, जो पहला वाला फर्स्ट था। वाला, पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर है सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। हाँ जी, पढ़ना था कि ठीक मुझे है, समझाना था इसको? नहीं पढ़ना था। हाँ ठीक है। क्योंकि था सिंपल, बट मुझे था कि एक बार रिवीजन हो जाए हम अच्छा सबका। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। और वापस भी बाबा ने आज मुरली में वापस कहा, बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना मीठा बने, कितना चाहते हैं बाबा। और बहुत सारे हैं ना जो मतलब इतने मीठे नहीं है, जो आप ऑलरेडी जितने हो, और सब तो उतने नहीं है, तो उनको ऐसा टारगेट तो देना पड़े ना, इसीलिए उनको नहीं बोला। नहीं, मीठा
हाँ जी, नहीं मीठा मतलब पवित्र और बनते जाना है, वो तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। मनसा से सुंदर होना माना मीठा होना। मनसा में हर एक के लिए मिठास ही हो, कोई कुंठा हो ही ना, वो वैकुंठवासी ही तो हो गए ना। मीठा सिर्फ बोल ही तो नहीं होता, बोल से अगर कोई बहुत मीठा भी बोलता है, अभ्यास है, किसी का संस्कार ही होता है, लेकिन अंदर में किसी के लिए कुछ खिटपिट है तो वो कैसे कहेगा कि मीठा है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से ही बोला ना, दुख नहीं देना। अब जिसके लिए मन में खटास है, ईर्ष्या द्वेष का कोई संकल्प है, तो उस समय के लिए जब तक हम उस संकल्प को हटाएं तब तक कुछ ना कुछ वायुमंडल में वो एनर्जी तो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ हेमाक्षी, हाँ रिंचक भी इम्प्योरिटी ना हो तब ऊपर ऊपर चले जाएंगे। हाँ जी, अभी जो आया, हाँ जी, हाँ। रिंचक भी इम्प्योरिटी ना हो। हाँ वही ना, तो हाँ जी, मना तुमने जो अपने लिए ऊंचाई फिक्स की है कि मुझे बाप समान बनना है या 16 कला बनना है या 14 कला बनना है, तो अपवित्रता की रिंचक भी नहीं होगी तो फिर उतनी हाइट पे जाएंगे। परम धाम में भी तो है ना, बाप के साथ साथ त्रिमूर्ति है, फिर दिखाया है प्रजापिता प्रजा माता, फिर 6 आत्माएं हैं। तो कितनी ऊपर जाना है वो डिपेंड करता है कि अभी बोला ना, फुल पास होकर कर्मातीत बनना और थोड़ा बहुत फेल हो गए और फिर कर्मातीत बने, थोड़ी बहुत सजाएं खाई, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। और रिंचक भी अपवित्रता ना रहे अपने पुरुषार्थ से, परिस्थितियों से, सजाओं से, वो नहीं, लेकिन लक्ष्य इतना ऊंचा हो तब ऊपर चले। मतलब कुल मिला के जितना ऊंचा आपका लक्ष्य है वैसे लक्षण आप धारण करेंगे। आपने अपनी ऊंचाई कहाँ तक सेट की है कि कहाँ तक पहुंचना है, उस अनुसार ही फिर आप वैसी प्योरिटी की मेहनत करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया। ओम शांति, ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति।